एक शिक्षक जो उनका नाम शरद पांडे है वो जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले माधव पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से लगातार महामारी का दौर चल रहा है और इस वक्त में स्कूल्स जो है वो बंद किए गए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें बड़ा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, लॉस दिखाई दे रहा था। इस वजह से हमने क्या किया है कि एक हमारे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय। उसमें हमने बच्चों की सूची बनाई हुई है, किन बच्चों के पास कौन कौन से संसाधन हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कुछ रेडियो से पढ़ रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल पर डिजिलैब कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल पर डिजिलैब कार्यक्रम चलाया जा रहा है, परंतु जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है वो बच्चे कम से शिक्षा की मुख्य धारा से पिछड़ ना जाए, हट ना जाए। इसके लिए हमारे विद्यालय ने एक प्रयास किया कि जो डिजिलैब पर प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को बनाया, रजिस्टर में लिखा और फिर घर घर संपर्क जो हम करते थे, तो घर घर संपर्क एक बहुत कम संख्या में हम बच्चों से कर पाते हैं, 5 बच्चों से 6 बच्चों से। और बहुत सारे बच्चे चूंकि मोहल्ला क्लास में 5 से 6 बच्चे हमें लेने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। तो हमने मोटरसाइकिल पर बोर्ड लगा लिया। बोर्ड लगाने के साथ 5 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं डिजिलैब वाले, और उनकी दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक होती है उस पर वो काम कर रहे होते हैं। तो जहां भी बच्चे हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, हम बच्चों को वहीं पर बुला इकट्ठा किया और मोटरसाइकिल पर हमारा बोर्ड होता है, तो वहीं पर पढ़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल। माधव जी, देखिए जिस तरीके से लगातार आप कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ये जो योगदान है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता होगा बाइक से एक जगह से दूसरे जगह पर आपको जाना पड़ता होगा, बच्चों को बुलाना पड़ता होगा। किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को मैनेज करते हैं? जी सर, बात यह है कि निश्चित रूप से जिस दिन कोविड की स्थिति खत्म हो गई तो ये बच्चे हमें मिल रहे हैं। यदि ये बच्चे आज शिक्षा में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो आगे चल के हमें इनको मुख्य धारा में जोड़ने में कठिनाई होगी। इसी का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अभी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है। बच्चों को पहले हम फोन करके 5 बच्चों को संपर्क कर ही लेते हैं, साथ ही साथ जो हम रास्ते से निकलते हैं बच्चों हम खेलते मिल जाते हैं। और जो हमारा एरिया है स्कूल का सर, यहाँ 3 गाँव के बच्चे आते हैं, तो कभी 2 दिन एक गाँव में, एक दिन किसी गांव में, तो सब बच्चों की बड़ी लगन भी है। जहां उनको पता लगता है कि मोटरसाइकिल आ गई, सर आ गए, तो कुछ बच्चे तो ऑटोमेटिक अपने पास आ जाते हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हम बच्चों को एक साथ 5 से 6-7 बच्चे जो मिल जाते हैं उनको इकट्ठा बिठाते हैं और वहीं पर क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एक और शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं। शरद पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बता रही हैं कि आप बाइक पर सवार होकर तमाम जनता को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है जो बच्चे जो है वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। माधव जी लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आप भी इस महामारी को देख रहे हैं, आम जो बच्चे हैं लगभग 5-6 महीने स्कूल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उनके अंदर आलसपना जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आने वाले समय में वो जरूर पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाना जो है वो बेहद जरूरी है? जी, मैंने जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो सबसे पहले मार्च में ही बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जी, और बहुत सारे बच्चों के पास व्हाट्सएप मोबाइल नहीं थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे अत्यंत गरीब परिवारों के आते हैं। तो मैंने अपने पुराने सभी छात्रों से संपर्क किया और संपर्क करके मैंने उनसे मदद करने को कहा कि आप अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं हमारे विद्यालय के छात्र, उनको थोड़ा सा पढ़ाने में जो भी मैं सामग्री भेजूं या शासन जो सामग्री भेजती है उसको हमारे बच्चों तक पहुंचाने की थोड़ी सी मदद करें। तो उन्होंने मदद करी, लेकिन बहुत कि आपने वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और बादल जी, देखिए जिस तरीके से लगातार हम देखते भी आए हैं कि लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर लगातार ऑनलाइन क्लासेस जो है वो यहाँ पर लेने की बात कही गई। लेकिन अभी भी जो विपक्ष है, जो यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं कि बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। लेकिन जो आपने किया है वो बेहद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आपके ऊपर किसी का सहयोग नहीं है, लेकिन लगातार आप कार्य करते गए, जगह जगह पर जाकर बच्चों को पढ़ाते रहे। आखिर इस तरीके से जो प्रेरणा आपके अंदर आई है वो कहां से आई है? जी,
सर प्रेरणा का ये था कि बहुत सारे बच्चे जो है कि वो बिना एंड्रॉइड वाले हैं वो कहीं मुख्य धारा से ना पिछड़ जाए, क्योंकि जब भी विद्यालय अक्टूबर में नवंबर में जब भी खुलता है तब ये बच्चे हमें ही मिल रहे हैं। तो ये बच्चे अगर पीछे रहेंगे तो हमें वहां ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, और अगर एक बार मुख्य धारा से हट गए तो शिक्षा की धारा में जोड़ने में ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम प्रयास ये किया गया है, और इसमें हमारे पूर्व छात्र जो रहे हैं और जो गार्जियन है वो भी बराबर सहयोग दे रहे हैं। मतलब अगर बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वो खुद अपने बच्चों से बोलते हैं कि चलो चलो सर की मोटरसाइकिल आ गई, सर आ गए तो पढ़ लो। तो निश्चित रूप से हमें पूर्व छात्र जो हमारे विद्यालय से अभी पीजी कर रहे हैं, कुछ यूजी कर रहे हैं, वो भी अभी गांव में ही है तो बंद की स्थिति में, तो वो बच्चे भी अपने अपने हम लोगों ने प्रयास किया कि जो जहां रहता है वहां 4 बच्चे मिलते हैं तो आप थोड़ा सा उनको सहयोग कर दो। तो यहाँ से हमारे 8-10 बच्चे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं, और वो बच्चे भी हम लोगों की मोहल्ला क्लास लगाने के बाद, मोटरसाइकिल पर क्लास लगाने के बाद वो भी उनको निरंतर सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग सर लगातार मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, अगर किसी के पास नहीं भी है तो बगल वाले बच्चे के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। तो हम लोगों का जो आत्मीय संबंध बन गया, तो गार्जियन तो सहयोग कर रहे हैं, बच्चों का भी आकर्षण इस ओर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल माधव जी, तस्वीरें लगातार मैं जो देख रहा हूं आपका कि आप एक बाइक पे लगातार एक पूरा स्कूल जो है वो लेकर चल रहे हैं, एक छाता आपने लगा रखा है, बोर्ड आपके पास है, घंटा आपके पास है, जिसकी आवाज सुनकर बच्चे जो है वो बड़े खुश होते हैं कि चलो छुट्टी हो गई, अब स्कूल से हम बाहर निकलेंगे। तो ये तमाम तैयारियां आपने बहुत बखूबी तरीके से की हैं, लेकिन क्या आपको किसी का सहयोग यहाँ पर मिल पा रहा है, या आप खुद अकेले अपने दम पर बच्चों को पढ़ा रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से सर हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो जूम मीटिंग लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मोटिवेट कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान है सर राज्य शिक्षा केंद्र से प्रशिक्षण सत्र चल रहा है CM राइज का, उसमें 2 प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। एक तो आया है दूरस्थ शिक्षण का, डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चों को कैसे पढ़ाएं, दूसरा है हमारा घर हमारा विद्यालय, उनने पूरी रूपरेखा ही बना दी है। तो जो प्रशिक्षण की श्रृंखला चल रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों को मोटिवेट करने में और ये बताने में कि कोई नए तरीका आप इनोवेट करिए कि इन माध्यमों में हम कैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखें। तो निश्चित रूप से राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का मोटिवेशन हम लोगों के काम में आ रहा है। साथ ही साथ जो हमारे गार्जियन है वो बहुत बराबर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पर गार्जियन का जिक्र किया, वो परिवार जो कि बेहद गरीब होते हैं और जिस तरीके से लगातार हमारे जो लोग यहाँ पर तमाम बातें जो है वो सुनने में आती है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में आपने पूरी कोशिश यहाँ पर की है, और माधव जी जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बेहद जरूरी भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आने वाले समय के भविष्य होते हैं और कहीं ना कहीं देश को ऋण भी होते हैं। क्यों जी, और सबसे बड़ा उद्देश्य सर ये है कि जो एक लर्निंग गैप हो जाता है, अगर हम लोग बच्चों के संपर्क में न रहते तो बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते। उस लर्निंग गैप को भरने में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, पता नहीं कितने सफल हो पाते कि नहीं सफल हो पाते। वो गैप ना बन पाए इसके लिए मैं और हमारे जो साथी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो दूरी ना बन पाए हमारे वो बच्चों के बीच। बिल्कुल, ऐसे में माधव जी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कितने क्लासेस तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? जी, हम यहाँ सर मिडिल स्कूल कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो पूरी बुनियादी दक्षताएं हैं हिंदी की, गणित की, उस पर अभी हमारा पूरा फोकस चल रहा है, दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल माधव जी, अगर हम बात करें लोकेशन की, तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि मैं बाइक से जाता हूं, जहां पर बच्चे दिखते हैं वहां पर पढ़ाता हूं, तो क्या कोई लोकेशन आपने यहाँ पर निर्धारित कर रखी है, या फिर कहीं भी जाते हैं जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं? जी, जहाँ पर बच्चों की संख्या मिल जाती है क्लास वहीं शुरू हो जाती है। हालांकि हम लोगों को पूरा पता है कि गांव में बच्चे मोस्टली खेलते कहाँ है, वो स्थान भी हम लोगों ने फिक्स कर रखे, तो वहां से तो निकलेंगे ही निकलेंगे। और उसके अलावा भी जहाँ भी बच्चे मिल गए तो वहीं अपना फर्श लिया, बिछा लिया और सैनिटाइजर रख के चलते हैं, तो जो भी कोविड के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कक्षा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल माधव जी, ऐसे में बेहद जरूरी होता है कि गाइडलाइंस का पालन जो है वो बेहद जरूरी है कि आम तौर पर करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो है मेरे जहन में ये आ रहा है कि अभी तक आपने कितने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया है? जी, अभी तक सर हम लोग 75 से 80 के बीच में बच्चों की क्लास ले चुके हैं सर। बिल्कुल, और अब ऐसे सीधे करते हैं शरद पांडे जी के पास। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, तो शरद जी मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही था कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया और तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क उस पर वो टूट गया था, लेकिन आप अपनी बातें जो है वो जरूर पूरी करें, क्योंकि आपने कहा था कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और ग्रुप के जरिए आप तमाम बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जी जी जी, तो फिर जब शासन ने मोहल्ला कक्षाओं का मैंने ये
घोषणा करी कि हम लोग मोहल्ला कक्षाएं ले पाए, तो फिर हम लोगों ने हमारे विद्यालय की पूरी टीम ने सबने मिल करके ये कोशिश करी कि हम लोग अब मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों तक अपनी पहुंच बनाएं। हमारे सभी शिक्षक साथियों ने प्रयास किया और मैंने भी कोशिश करी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं उनके घर तक जाने के लिए अपनी जो बातें हैं, जो शासन की जो शिक्षण योजनाएं हैं, जो पढ़ाना लिखाना समझाना था, तो उसके लिए मैंने अपने एक बोर्ड खरीदा और मोटरसाइकिल में एक बोर्ड स्टैंड लगवाया जी। और इस प्रयास में लगभग 100-125 बच्चों को मैं जोड़ा और 4-5 जगह चिन्हित किया और वहां पर बच्चे आ जाते हैं और शासन की जो गणित और हिंदी की दक्षता, इसके अलावा विषय वस्तु, चूंकि विज्ञान मेरा विषय है तो मैं उस पर पूरा फोकस करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि जो बच्चों की विषयगत समस्याएं हैं वो भी पूरी होती रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने विषय को लेकर के काफी चिंतित रहते थे। बिल्कुल। तो ये बोर्ड और की वजह से और मैं हर जगह पहुंच करके उनकी विषयगत समस्याओं को भी निवारण कर पाता हूं, इसलिए हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं और मुझको एक आत्मिक संतोष मिलता है। बिल्कुल। मैं जी सूरज जी, देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आप लगातार पूरी कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं गुरु को विश्व में सबसे ऊंचा दर्जा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता जो बच्चों को सिखाता है और कहीं ना कहीं उनके भविष्य की कामना करता है, उन्हें भविष्य में किस तरीके से वो दीपक की तरह ज्वलित हों, उन पर लगातार यहाँ पर कोशिश जो है वो तमाम शिक्षक करते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप वहां पर पहुंचते होंगे, बच्चों के पास पहुंचते होंगे, उन्हें पढ़ाते होंगे, तो उनके जो अभिभावक है, उनके माता पिता है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिलती हैं? बिल्कुल सर, उनके माता पिता अभिभावक बहुत माने प्रसन्न हैं कि ऐसे में जबकि घरों में हमारे बच्चे बंद रहने के लिए विवश हैं, उन स्थितियों में जब मैं जाता हूं बच्चों के बीच में, तो अभिभावक बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और चूंकि इन मोहल्ला कक्षाओं में हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को बैठा भी नहीं सकते, फिर भी 15-20 बच्चे तो माने 20 बच्चे तो आ ही जाते हैं और पूरा सब मास्क लगाए हुए और माने सैनिटाइजर ले करके आते हैं कि हम सर के कक्षा में जाएंगे, हमको व्यवस्था दीजिए। अपने माता पिता से माने उन्होंने सैनिटाइजर खरीदवाया कि सर का कहना रहता है कि आप सैनिटाइजर लेकर के आए, तो बच्चे पूरा रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं सर। और अगर हम बात करें समय की, तो समय का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो होता है, क्योंकि तरह महामारी का दौर चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद है, सरकार नई नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर रही है। जब आप अपने घरों से बाहर निकलते होंगे तो कई बार आपको पुलिस करें पूछते होंगे कि आप क्यों अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप कैसे कर पाते होंगे, क्योंकि फैमिली को भी समय देना बेहद जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी बेहद जरूरी है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसके लिए मैं बड़े सवेरे ही तड़के निकल जाता हूं और ये कोशिश करता हूं कि 9 बजे तक मेरी कक्षाएं शुरू हो जाएं और तकरीबन 1-1.5-2 बज जाते हैं मुझको क्षेत्र में भ्रमण करते करते। बिल्कुल। सीधे करते हैं माधव जी के पास। माधव जी, आपका जो वीडियो है वो तो लगातार ट्रेंड कर रहा है, अगर हम बात करें फेसबुक पर, चाहे अगर हम बात करें ट्वीट पर, तो लगातार आपके वीडियो जो है लगातार चारों तरफ छाए हुए, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक जो है वो यहाँ पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से मैंने सवाल किया कि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे संशय जो है वो बने हुए होंगे कि आखिर कब मैं अपने घरों से बाहर निकलूं, कब तक मैं वहां पर पहुंचूंगा, किस तरीके से वहां पर तमाम बच्चों को मैनेज किया जाएगा, तो किस तरीके से इन तमाम चीजों को आप देखते हैं? जी सर, बहुत थोड़ी सी समस्या तो आती है। तो प्रयास ये होता है कि अगर घर का कोई काम होता है तो उसका पहले ही लिस्टिंग कर ली जाती है क्या करना है, तो टाइम ये कर लेते हैं, या तो वो 9 के पहले हो जाए या फिर 7-6 के बाद मार्केट वाला काम हो जाएगा। मुख्य फोकस, क्योंकि इससे हम लोगों को प्रोत्साहन इसलिए भी मिला है सर
कि जैसे हम लोगों ने ये क्लास शुरू की है मोटरसाइकिल पे बोर्ड लगा के, गार्जियन का बड़ा ज्यादा सकारात्मक रुख हम लोगों के प्रति हुआ। सम्मान तो होता ही होता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हैं और दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि देखो ऐसा करो, तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है तो काम करने की प्रेरणा और ऊर्जा और ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने हमारे साथ की और